अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर पुलिस ने उस जेसीबी मशीन, जिस जेसीबी मशीन से पुलिस का रास्ता रोका था, उन अपराधियों ने उसी जेसीबी मशीन से जो किलेनुमा घर था विकास दुबे का, उस घर को आज ढहा दिया। उससे पहले उसके जो परिजन थे उनको कहीं सुरक्षित अन्यत्र पहुंचा दिया गया है। उसके माता पिता, वृद्ध माता पिता वहां पर रहते थे, जिनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। कानपुर का ये जो किलेनुमा घर था उसको ढहते देख अपराधियों को एक संदेश साफ चला गया है कि ये योगी सरकार है, ये सख्त कार्रवाई करती है, अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शती है, चाहे वो कोई भी हो। और आप देखिए आज की जो ये कार्रवाई हुई घर ढहाने की, उस दौरान उसकी जो महंगी गाड़ियां, जिसमें एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी, वो भी नहीं बख्शी गई है, वो भी बिल्कुल चकनाचूर है। जो वहां से विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें एक जो गाड़ी है वो विकास दुबे के नाम पर थी, एक गाड़ी थी वो किसी और उसके रिश्तेदार के नाम पर थी। लेकिन आप देखिए कि उस समय हालांकि मीडिया को उससे दूर रखा गया जब ढहाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग सकता है, इसलिए जो भारत नेपाल की सीमा है वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है, पोस्टर चिपकाए गए हैं विकास दुबे की फोटो वाले। और इसके अलावा आप देखिए एक सीओ जो चौबेपुर थाने के हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उन्होंने मुखबिरी की थी। इसके अलावा और भी कई सारी कार्रवाइयां हैं। इस कार्रवाई से योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर एनकाउंटर में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बाद में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 2 अपराधी भी मारे गए। हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद राशि, पेंशन और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि कानपुर में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ विनय तिवारी से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी करने का शक है। उधर विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही प्रशासन विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी को अटैच करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन उसकी सभी संपत्तियों की जांच करेगा। साथ ही साथ सभी बैंक अकाउंट्स भी सीज किए जा रहे हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, लिहाजा लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट पर है। लखीमपुर खीरी की एसपी ने बताया विकास दुबे को लेकर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है, जिसके अंतर्गत 4 थाने आते हैं। हर जगह फोटो चस्पा कर दी गई है। एसएसबी के अधिकारियों से भी बात हो गई है। जिले के बॉर्डर पर भी अलर्ट है और जांच की जा रही है। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं
हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी यह घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने
जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। उधर इस हाई प्रोफाइल मामले की जो जांच है अब वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। जल्द ही सच सामने आएगा कि उस रात को क्या क्या हुआ था, किस तरीके से जो अपराधी हैं उन्होंने जब गोली बरसाई थी और उससे पहले क्या उनके पास सूचना पहुंच गई थी कि पुलिस की टीम आने वाली है। इसके अलावा आप देखिए हमारे जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, आप देखिए कि उन्होंने मरते मरते भी पुलिस के लिए काम करते रहे। एक पुलिस वाले की हथेली पर एक गाड़ी नंबर लिखा हुआ मिला हुआ है और माना जा रहा है कि जब उनका अंतिम समय आया होगा तो जिस गाड़ी से अपराधी भागे होंगे उस गाड़ी का नंबर उन्होंने नोट करके हथेली पे छोड़ दिया था कि जब पुलिस आए तो पुलिस को वो गाड़ी का नंबर मिल जाए। वाकई में अद्भुत शौर्य दिखाया था। ठीक है, हालात जैसे भी रहे हों, शहादत उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर दी है। उनकी शहादत को सलाम।